नमस्कार दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी का जब से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा अभी कल आप लोगों को एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी जिसमें आपका सीबीटी 2 को लेकर के बात की गई है कि आखिर सीबीटी 2 एग्जाम भी आप लोगों का लिया जाएगा। तो क्या है इसकी सच्चाई, मतलब क्या सच में सीबीटी 2 भी होगा या नहीं, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। इसमें सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सीबीटी 2 भी होगा या नहीं, और वैकेंसी बढ़ेंगी 32,000 से बढ़कर 58,000 होंगी या नहीं, तो क्या है इनकी सारी सच्चाई। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग, इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें बताया गया था कि आपका सीबीटी 2 भी एग्जाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप डी भर्ती में चयन होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 1 से गुजरना होगा। जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे अगले चरण की परीक्षा यानी सीबीटी 2 में शामिल होंगे। इसमें क्लियरली इस तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि आपका 2 चरणों में एग्जाम होगा, आपका सीबीटी 1 लिया जाएगा और सीबीटी 2 लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ आगे लिखा हुआ है कि सीबीटी 2 में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अंत में सभी चरणों के अनुसार उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी और सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो ये चीजें इस तरीके से इस जो न्यूज पेपर की कटिंग देखेंगे इसमें पूरी तरीके से क्लियर लिखा हुआ कि आपका सीबीटी 2 होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आपका सीबीटी 2 की बात है ये मतलब कि गलत ही है, क्योंकि आप लोगों ने देखा जब आपका शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था उसमें कहीं भी सीबीटी 2 को लेकर के बात नहीं की गई थी कि आपका सीबीटी 2 एग्जाम भी लिया जाएगा, ठीक है। और फिर शॉर्ट नोट अगर सीबीटी 2 होना होता तो शॉर्ट नोटिस में भी दिया जाता, ठीक है। और फिर एक पॉइंट और भी है जो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में गलत हो रखी है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये पॉइंट आप लोगों का मिस्टेक यानी गलती से यहाँ पर टाइप किया गया, फिर पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर पेपर में प्रिंट आउट कर रहे थे, यहाँ पर सीबीटी 2 को लिखा गया है। बाकी अगर इसी पेपर में एक न्यूज़पेपर में इसी के साथ आप लोग देखेंगे तो इसमें एज लिमिट को लेकर के यहाँ पर गलत छापा गया है कि उम्र सीमा 18 से 26 साल रखी जाएगी, जबकि ऑफिशियल जो आपका नोटिस जारी किया गया था उसमें क्लियरली लिखा गया था कि 18 से लेकर के 36 साल। वैसे तो 18 से 33 साल होती है, लेकिन इस बार आपका कोविड की वजह से 3 साल की छूट मिल रही है, तो यहाँ पर 18 से 36 साल एज लिमिट रखी जाएगी। वहीं अगर आप लोग इस न्यूज़पेपर की कटिंग में देखोगे तो इसमें लिखा गया है कि रेलवे ग्रुप डी के इन पदों के लिए आवेदन के लिए उम्मीदवारों की आयु उम्र 1 जुलाई 2025 तक यानी 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से गलत मेंशन हो रखा है। तो जब ये एज लिमिट को इस तरीके से गलत तरीके से एज उम्र जो है आपका उम्र को लेकर के उम्र सीमा वो यहाँ पर गलत प्रिंट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको जो सीबीटी 2 को लेकर के यहाँ पर बात प्रिंट की गई है इसमें वो भी कहीं ना कहीं गलत है। आप लोगों का सीबीटी 2 नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अगर कुछ भी ऐसा होना होता तो आपका जो शॉर्ट नोटिस आया था उसमें ही ये चीजें क्लियर कर दी जाती। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 2 मिस्टेक हो रखी है न्यूज़पेपर की कटिंग में, पता नहीं कौन सा नशा करके प्रिंट आउट कर रहे थे या प्रिंट कर रहे थे इस पेपर को। यहाँ पर एज लिमिट को लेकर के 18 से 26 लिखा हुआ है और सीबीटी 2 की भी बात लिख दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। सीबीटी 2 आप लोगों का नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मिस्टेक आप लोग देख सकते हैं, एज को लेकर के भी मिस्टेक हो रखी है और आपका जो सीबीटी 2 को लेकर के वो भी यहाँ पर गलत तरीके से प्रिंट किया गया है, ठीक है। अब बात आती है वैकेंसी को लेकर के कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, ठीक है। तो आपका जब शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से उसके 2 दिन बाद आप लोगों ने ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी होगी। इसमें बताया गया था कि भर्तियों की संख्या आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि 6 साल बाद हो रही 32,000 पदों पर भर्ती बढ़ सकती है पदों की संख्या। बाकी यहाँ पर ब्रैकेट में इस पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ 1 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। रेल अधिकारियों की माने तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर 32,000 पदों पर भर्ती आने से परेशान और निराश नहीं होना है। इन भर्ती में पदों की संख्या बढ़ेगी, लगभग 2 गुने पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे में 1 लाख से अधिक यहाँ पर ग्रुप डी के पद रिक्त पड़े हुए हैं, तो इस तरीके से इसमें भी मेंशन किया गया था। और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि ये नोटिस आप लोगों ने 3 तारीख का एक नोटिस है जो कि 3 जनवरी का, इसमें वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के भी बात की गई थी। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि इनहेंस टू 58,242 अप्रॉक्स। तो यहाँ पर वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के क्लियरली लिखा गया था कि आपका वैकेंसी बढ़कर 58,242 होंगी। अभी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, कहीं ना कहीं ये इंटरनल नोटिस है, और जैसे ही आपका जो फुल नोटिफिकेशन आएगा या उससे पहले भी आप लोगों को कोई नोटिस देखने को मिल सकता है, लेकिन जो आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें लगभग 58,000 पदों की उम्मीद है। पूरे 90% चांस है कि आपको वैकेंसी बढ़कर आएंगी और 32,000 नहीं बल्कि 58,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आप लोग एक न्यूज़पेपर की ये कटिंग देख सकते हैं जो कि महाराष्ट्र की है। इसमें भी यहाँ पर
58,242 पदों को लेकर के क्लियरली छापा गया था पेपर में कि आपका जो भर्ती है यहाँ पर कई सारे पोस्टों को लेकर के सब में बताया गया कितनी कितनी पोस्टें हैं, और इसमें भी 58,242 पदों को लेकर के यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया कि आपको जो वैकेंसी होगी वो 58,000 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, और इसमें एज लिमिट यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें पूरा तरीके से एज लिमिट को इसने भी सही तरीके से लिखा कि 18 से 36 साल आपकी एज लिमिट होने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी आप लोगों को कहीं ना कहीं बढ़कर ही देखने को मिलेगी। बाकी एक और जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अखिल भारतीय रेल कर्मी संघ है उसकी तरफ से जो आपका 23 दिसंबर को रेलवे भर्ती बोर्ड को एक नोटिस लिखा गया था वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के, उसमें उन्होंने 75,000 पदों की मांग की थी कि 75,000 के आसपास भर्ती की जाए, लेकिन ये चीजें तो संभव नहीं हो पाई। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो बढ़कर आपका लगभग 58,000 के होने के पूरे चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि आपको जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा उसमें यहाँ पर आप लगभग आपका 58,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो वैकेंसी को लेकर के आई होप आप लोगों का ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी बढ़कर यहाँ पर 58,000 हो जाएंगी। और बाकी आपका जो ये CBT 2 की बात है ये पूरी तरीके से गलत है, CBT 2 एग्जाम नहीं होने वाला, इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप वीडियो को आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, वैकेंसी कितनी आनी चाहिए, 58,000 आनी चाहिए और उससे ज्यादा आनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।